लोग सोलर सिस्टम. The solar system refers to the gravitationally bound system consisting of the sun, a star, and all celestial objects that orbit it, either directly or indirectly. मतलब या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अगर उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से राउंड कर रहे हैं, ठीक, ऑर्बिट कर रहे हैं, तो वो क्या है, सोलर सिस्टम में है. जैसे 8 मेजर प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मेटेरॉयड्स, इंटरप्लानिटरी डस्ट एंड गैसेज, ये सब क्या है, सोलर सिस्टम के पार्ट है. द एज ऑफ द सोलर सिस्टम इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 4.6 billion years based on a radiometric dating of meteoroids and earth rocks. The solar system is the family of the sun. All celestial bodies bound by gravity to the sun. Initially 9 planets were recognized in the solar system. However, in August 2006, during 26th General Assembly of the International Astronomical Union in Prague, Czech Republic, Pluto was reclassified as a dwarf planet. This was due to IAU's new definition of the planet. अब न्यू डिफिनीशन क्या था? मस्ट ऑर्बिट द सन, सन के ऑर्बिट में ऐसे घूमना चाहिए. मस्ट बी स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप में रहना चाहिए. मस्ट बी क्लियर इट्स नेबरहुड अराउंड इट्स, मस्ट हैव क्लियर्ड इट्स neighborhood around its orbit, cleared its. Pluto failed the third criteria. मतलब प्लूटो स्फेरिकल शेप में नहीं था. क्लियर्ड इट्स नेबरहुड मतलब क्या होता है? क्लियरिंग इट्स नेबरहुड या डायनेमिकली डोमिनेंस मीन्स a celestial body has become a gravitationally dominant in its orbital region, meaning it has either captured or expelled most other. अच्छा, या तो कैप्चर कर लिया है या तो एक्सपेल कर दिया है most other object of comparable size, leaving only its natural satellite or object under its gravitational influence. मतलब उसने अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से मतलब क्लियर कर दिया है सब कुछ और उसका सैटेलाइट ही उसके अराउंड है, ठीक है. प्लूटो का जो साइज था स्फेरिकल नहीं था, इसी वजह से उसे डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट्स. इनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट्स को? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. मरकरी, वीनस, अर्थ, रॉक, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट्स हैं. Composed mostly of rock and metal, have solid surface, located in the inner part of the solar system. ये solar system के inner part में है. Have fewer moons, no ring system. कोई ring system नहीं है और कुछ moons भले हैं. उसके बाद आते हैं terrestrial planets के बाद जोवियन planets या gas giants या ice giants. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Composed largely of hydrogen, helium, methane, ammonia. Jupiter, Saturn. Large size, low density. जोवियन प्लैनेट साइज बड़ा होता है, डेंसिटी बहुत कम होती है. लोकेटेड इन आउटर सोलर सिस्टम, हैव मेनी मून्स एंड रिंग सिस्टम. बहुत मून होते हैं और रिंग सिस्टम. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. जुपिटर, सैटर्न देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून. Jupiter and Saturn are called gas giants. Uranus and Neptune are often referred to as ice giants. जुपिटर और सैटर्न गैस जाइंट कहा जाता है और नेपच्यून और यूरेनस को आइस जाइंट्स कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर आइस लाइक वाटर, अमोनिया एंड मीथेन. प्लानिटरी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है. एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ प्लैनेट्स कंपोजिशन. Earth has maximum density, indicating a highly compact and metallic core. Saturn has lowest density, less than water. Earth has maximum density और Saturn के पास सबसे कम डेंसिटी है. यूरेनस, जुपिटर और सैटर्न गैसियस है, जबकि यूरेनस और नेपच्यून आईसी हैं.
मीनिंग इट वुड फ्लोट ए लार्ज इनफ बॉडी ऑफ वाटर। अगर मतलब बड़ा, मतलब ये क्या होगा, पानी पे फ्लोट कर सकता है सैटर्न। डेंसिटी देख लिया जाए। अच्छा, डिस्टेंस, ऑर्डर ऑफ प्लानट फ्रॉम द सन एंड देयर डिस्टेंस। तो मरकरी 57.9 मिलियन, सबसे पास मरकरी ही है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है 150 मिलियन पर किलोमीटर, मार्स है 228, जुपिटर है, फिर सैटर्न है 1432, यूरेनस है 2867, नेपच्यून है 4515, प्लूटो है 5900। ये डॉर्फ प्लैनेट हो गया है, स्फेरिकल शेप में नहीं था। ठीक, अब आते हैं हम लोग, सैटर्न है लोवेस्ट डेंसिटी, लेस देन, हाँ ये था ही, अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लिया जाए। टेरिटरी प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये क्या है, मतलब अपने टेरिटरी, मतलब रॉकी प्लैनेट्स हैं। और जोवियन प्लैनेट जो गैस या आइस से बने हों, ये हैं जुपिटर, सैटर्न, ठीक, ये गैस से बने हैं, और नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून ये आइस से बने हैं। ठीक है, कंपोनेंट देखा जाए, एस्टेरॉइड बेल्ट लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। ठीक, कंटेन्स न्यूमरस रॉकी ऑब्जेक्ट्स, मेजर ऑब्जेक्ट सीरियस क्लासिफाइड एज डॉर्फ प्लैनेट्स। यही मतलब जो टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट की बाउंड्री है उसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। क्यूपियर बेल्ट बियॉन्ड नेपच्यून ऑर्बिट, नेपच्यून है इसके बाद वाला क्यूपियर बेल्ट कहते हैं। कंटेन्स आईसी बॉडीज डॉर्फ प्लैनेट लाइक प्लूटो एंड कॉमेट्स भी यहाँ मिलते हैं क्यूपियर प्लैनेट में। ऑर्ट क्लाउड हाइपोथेटिकल है ये, ए स्फेरिकल सेल ऑफ आईसी ऑब्जेक्ट फार बिहाइंड क्यूपियर बेल्ट, मतलब ये आर्ट क्लाउड इधर है क्यूपियर बेल्ट में। ठीक, कॉमेट्स मेड ऑफ आइस डस्ट एंड रॉकी मटेरियल हैव एलिप्टिकल शेप होता है। डेवलप टेल व्हेन अप्रोचिंग द सन ड्यू टू सब्लिमेशन, जब सन की तरफ आते हैं तो एक टेल वो होता है अपोजिट टू द सन। ठीक, मेटेरॉइड्स, मेटर्स और मेटेरॉइड्स, ये क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स स्मॉल रॉक और मेटल ऑब्जेक्ट इन स्पेस, मेटल ऑब्जेक्ट के स्मॉल रॉक्स होते हैं। मेटोर्स क्या होते हैं, बर्निंग अप इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, शूटिंग स्टार्स, जो मेटोर्स होते हैं ऐसे धरती पे आता है ना, अगर मान लीजिए कोई मेटोर गिरा तो ये जल जाता है, तो वही मेटोर्स होता है। और उसके बाद जलने के बाद भी जो बचा उसे मेटोराइट्स कहते हैं। मेटोर्स दैट सर्वाइव एंड लैंड ऑन अर्थ, उसे मेटोर्स कहते हैं। वो धरती पे आके मतलब गिर गया, उसे क्या कहेंगे, मेटोर्स कहेंगे। ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया एस्टेरॉयड क्या होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो मार्स और जुपिटर और मार्स के बीच में होते हैं, एक बेल्ट में, क्यूपियर बेल्ट, एकदम नेपच्यून के उधर वाला मामला। ठीक, ऑर्ट क्लाउड ये क्यूपियर बेल्ट के उधर वाला मामला। ठीक है, कमेट्स वही क्यूपियर बेल्ट से आईसी ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, मेटल छोटे छोटे मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या मतलब, जो गिरते हैं धरती पे तो मेटोर बन जाते हैं जलते हुए, और जब धरती पे गिर जाते हैं तो मेटोराइट्स हो जाते हैं। द सन, सेंट्रल स्टार। अच्छा, ये जो होते हैं जोवियन, ये अमोनिया, मीथेन और किससे बने होते हैं, अरे हाँ, वाटर, अमोनिया, मीथेन से बने होते हैं लगभग। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, जोवियन प्लैनेट, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया, ये चार चीज़ें मैक्सिमम होती हैं, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, एकदम याद रहे, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। प्लानट अर्थ डेंसिटी 5.5 है, मरकरी का 5.4 है, मतलब अर्थ के बाद मरकरी, फिर वेनस 5.2, फिर मार्स 3.9, जुपिटर 1.3,
सबसे कम है सैटर्न का, लोवेस्ट डेंसिटी 0.7, यानी कि अगर सैटर्न को खूब मतलब दे दे तो तैरने लगेगा। यूरेनस 1.3, नेपच्यून 1.6। ठीक है, सैटर्न का ये सैटर्न सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे कम डेंसिटी वाला भी है। द सेंट्रल स्टार होता है कंपोज मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। किस पे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम पे। हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हाइड्रोजन तो 71% है लगभग और हीलियम 27%। अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कन्वर्टिंग हाइड्रोजन टू हीलियम, अकाउंट 99.86% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। सरफेस टेम्परेचर 5778 केल्विन है, लेकिन उसका कोर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अभी तक समझ में नहीं आया ये अंदर से क्यों इतना ठंडा है, बाहर कितना इतना गर्म है। कहीं ये प्यार में तो नहीं ना पड़ा हुआ है? हाँ मतलब क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों है? क्या रोक रहा है तुमको? हाँ कोई नहीं, जो भी रोक रहा हो ठीक है। ठीक है। सरफेस टेम्परेचर 5778 केल्विन, कोर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मून्स नेचुरल सैटेलाइट वराई इन साइज, नंबर्स एंड जियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक, अर्थ पे एक मून है और जुपिटर पे 92 मून्स हैं। जुपिटर पे कितने हैं? 92 कन्फर्म्ड मून्स। लार्जेस्ट गैनीमेड है, लार्जर देन मरकरी। जो इसका जुपिटर का लार्जेस्ट गैनीमेड है वो मरकरी से भी बड़ा है। सैटर्न 145 कन्फर्म मून्स, वन सैटर्न के पास 145 है। प्लूटो 5 मून्स, लार्जेस्ट चेरोन है। ठीक, करंट स्टैटिक्स अगर देखा जाए हम लोग तो इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च इन 2023 इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। नासा's Parker solar probe continues to send data from close to sun's corona. Parker solar probe. James Webb Space Telescope has improved observation of the outer planets and Kuiper belt objects. Pluto's reclassification remains controversial among some planetary scientists, but IAUC decision is still official. एक बार ये हम लोग देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लानट क्या होते हैं? इनर प्लानट विथ सॉलिड और रॉकी सरफेस, हाई डेंसिटी, फ्यूअर मून्स। ये क्या है? ये क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लानट्स हैं। जोवियन प्लानट्स, आउटर गैस आइस जियांट्स, लार्ज लो डेंसिटी मेनी मून्स एंड रिंग्स, जिसमें हो वो जोवियन प्लानट्स हैं। जोवियन प्लानट्स में कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून और यूरेनस क्या है? अरे मतलब आइसी हैं, जबकि जुपिटर और सैटर्न ये गैस जिएंट हैं और सैटर्न का सबसे कम डेंसिटी है।
Dwarf planet, a celestial body that is spherical and orbits the sun but has not cleared its orbit, जैसे प्लूटो, आयरिस। मतलब इसने अपना ऑर्बिट क्लियर नहीं कर रखा है, नेबरिंग इट्स क्लियरिंग इट्स नेबर्स, ये वाला मामला नहीं सही है। स्फेरिकल और ऑर्बिट तो कर रहे हैं, तो ये ड्वार्फ प्लैनेट में आ जाते हैं। एस्टेरॉइड, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन, मोस्टली इन द एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में। मेटेरॉइड, ये मेटेरॉइड रॉक्स होते हैं, मेटल रॉक्स होते हैं, और मेटोर जो वही मेटेरॉइड जब गिरते हैं तो एटमॉस्फेयर की वजह से जलने लगते हैं तो मेटेर हो जाते हैं। और मेटेरॉइड क्या होते हैं? वही जो गिर जाता है थोड़ा बहुत बचा कुचा, वही मेटेरॉइड हो जाता है। डेंसिटी मास पर यूनिट, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है। इंडिकेट्स मटेरियल कंपोजिशन। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ग्लोबली अथराइज द नेमिंग एंड क्लासिफाइंग celestial बॉडीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। The sun, the central body of the solar system. Sun comprises of 99.86% of total mass of solar system. मास क्या है? अच्छा, 99.86% of total mass of solar system. Mass of the sun is 3,33,000 times the mass of earth, मतलब 3,33,000 गुना है अर्थ के। एनर्जी सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम इनटू सन्स कोर्स। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द सन बाइंड्स ऑल कैलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। ठीक है। प्लानिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अब प्लानिटरी कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए, साइज, वॉल्यूम, डिसेंडिंग ऑर्डर में। साइज और वॉल्यूम मतलब कैसे डिसेंड कर रहा है देखा जाए। सबसे बड़ा है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ। अर्थ आता है 5वें नंबर पे बड़ा होने में। अर्थ के बाद है वीनस, मार्स, फिर मरकरी, यानी कि मरकरी सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है मार्स, फिर उससे बड़ा है वीनस, फिर उससे बड़ा है धरती, फिर उससे बड़ी है नेपच्यून, फिर उससे बड़ा है यूरेनस, फिर सैटर्न, फिर जुपिटर। यानी कि जुपिटर सबसे बड़ा है, ठीक है, और मरकरी सबसे छोटा है, ठीक है। वॉल्यूम में भी जुपिटर सबसे अधिक वॉल्यूम में है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, डायमीटर लगभग 1,42,984 किलोमीटर डायमीटर है। और मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट 4,879 डायमीटर है। ठीक, अब मास की बात कर लें तो मास भी लगभग सेम ही है। जुपिटर का सबसे अधिक मास है, फिर सैटर्न का, फिर नेपच्यून का, फिर यूरेनस का, फिर अर्थ का, वेनस, मार्स और मरकरी। जुपिटर हैज मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स एमंग ऑल प्लैनेट्स। सबसे अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर के पास है। ब्राइटनेस की बात कर लें तो वीनस इज द ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून। मून के बाद वीनस है सबसे ब्राइटेस्ट। इट रिफ्लेक्ट अबाउट 70% ऑफ द सनलाइट ड्यू टू थिक क्लाउड कवर नोन एज इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। दोनों वीनस को ही कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दोनों करते हैं, क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट है लगभग। सबसे दूर नेपच्यून इज द फार्देस्ट एंड कोल्डेस्ट मेजर प्लैनेट, टेक्स 164.8 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। बाप रे बाप। प्लानिटरी ऑर्डर बाई वेरियस क्राइटेरिया बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सन अगर देखा जाए तो सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। और साइज का देखा जाए तो जुपिटर है, सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर अर्थ है, फिर है वीनस, फिर है मार्स, फिर है मरकरी। मास में भी सेम ही मामला है। सबसे ज़्यादा मास जुपिटर का है, फिर सैटर्न का है, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस, फिर अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट्स, गैस जियांट्स जुपिटर और सैटर्न है। प्राइमरी हाइड्रोजन एंड हीलियम है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। मीथेन और वो भी है, क्या कहा जाता है, मीथेन और अमोनिया भी, NH3 भी है। आइस जियांट्स यूरेनस, नेपच्यून कंटेन अमोनिया, मीथेन एंड वाटर आइस।
अमोनिया मीथेन, अच्छा मतलब आइस जिएंट्स में अधिक अमोनिया और मीथेन रहता है। यूरेनस और यूरेनस और नेपच्यून में। कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट्स गैस जिएंट्स, जुपिटर सेट, अच्छा ये गोल्डी लॉक्स जोन, हैबिटेबल जोन, वो अच्छा ये गोल्डी लॉक्स जोन क्या होता है? रीजन अराउंड ए स्टार वेयर कंडीशंस आर जस्ट राइट फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट, मतलब वो कंडीशन जहाँ लिक्विड वाटर होने की आशंका होती है। फॉर आवर सोलर सिस्टम दिस जोन इंक्लूड अर्थ एंड पार्शियली मार्स एंड वेनस अंडर पास्ट कंडीशंस। अर्थ इज करेंटली द ओनली प्लैनेट कन्फर्म टू सपोर्ट लाइफ, और कहीं मतलब जीवन वाला मामला हो नहीं पा रहा है, गोल्डी लॉक जोन हो नहीं पा रहा है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जा रही है। की एस्ट्रोनॉमर्स एंड कंट्रीब्यूशंस, निकोलस कापरनिकस पोलैंड के थे। 14 एडी में प्रपोज द हीलियोसेंट्रिक मॉडल। कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया कि मतलब जो सन है वो सेंटर में है और प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, उन्होंने कौन सी किताब लिखी? कॉमेंटेरियलस मैन्युस्क्रिप्ट कॉमेंटेरियलिस्ट 1543 एडी में पब्लिश किया। द रेवोल्यूटिबस ओर्बियम कोलेस्टियम ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फीयर्स। ठीक है, ये अपने कोपरनिकस ने बताया। वराहमिरी 6th century AD 505 to 587 AD proposed अर्थ revolution around the sun and moon's revolution around the sun। इन्होंने कहा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है और जो चांद है वो पृथ्वी के अराउंड वो कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इनका क्या था? पंच सिद्धांत। वराहमिरी ने पंच सिद्धांत लिखा। मेंशंस एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स वेल अहेड यूरोपियन स्कॉलर्स। फिर आते हैं अपने केपलर। जोहान्स केपलर गिव द 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम्स, मतलब ऐसे ये भी इक्वल रहेगा, इक्वल ये भी रहेगा इक्वल टाइम में। इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर। ये जो ऑर्बिटल पीरियड रहेगा उसका स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस से रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं गैलीलियो गैलीली। इन्होंने क्या किया? सपोर्टेड द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। कोपरनिकस की जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी गैलीली ने उसका सपोर्ट किया। और क्या बोला? डिस्कवर्ड मून्स ऑफ जुपिटर एंड फेसेस ऑफ वेनस। जुपिटर की मून और फेसेस ऑफ वीनस के बारे में बताया। लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। ये अपने गैलीली भाई जी थे। फिर आते हैं आइजैक न्यूटन। Discovered laws of motion and universal law of gravitation, provided mathematical proof of Kepler's law। मान लीजिए केपलर जी ने तो लॉ दिया था, लेकिन न्यूटन ने क्या किया? फार्मूला दिया कि देखिए ये मामला है, ऐसे ऐसे चीज़ें चलेंगी। ठीक है, गैसेज ऑन प्लैनेट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन जुपिटर और सैटर्न पे अधिक हैं। मीथेन यूरेनस और नेपच्यून पे। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लूइश ह्यू, मतलब जो ब्लू कलर है थोड़ा सा, वो नेपच्यून और यूरेनस पे वो हीलियम की वजह से। हाइड्रोजन एंड मीथेन की वजह से है। हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रीडोमिनेंट इन जुपिटर एंड सैटर्न। ये सब गैसियस फॉर्म में है। अब आते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाइट्स ऑन द गोल्डीलॉक्स जोन। तो सिर्फ अर्थ है। अरे अर्थ एंड मार्स? नहीं 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 नहीं, सिर्फ अर्थ है भाई। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेटरी साइज। अर्थ, नेपच्यून, मरकरी एंड यूरेनस। तो इसमें जो है यूरेनस के बाद नेपच्यून के बाद अर्थ, फिर मरकरी सबसे छोटा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रपोज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो कोपरनिकस ने बताया। अरे अच्छा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वराहमिरी और ग्लोबल में कोपरनिकस। ठीक है, ये देख लिया जाए। गोल्डीलॉक जोन
गोल्डी लोग जॉन, कंफ्यूजन हो गया है। गोल्डी लोग जॉन, region around a star where conditions are just right for liquid water to exist. For our solar system, this zone includes Earth and partial Mars and Venus. अच्छा partially हैं, and Earth is currently only planet confirmed to support life. तो ये सिर्फ अर्थ है, मार्स और वीनस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग PYQs पे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।